हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज से हम नंबर सिस्टम की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे इसके पीछे का इतिहास आखिर क्या है। दोस्तों, हमको नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आज हम इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि नंबर सिस्टम के पीछे की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, हमारे किसी ग्रेट मैथमेटिशियन साहब ने बोला था कि जो मैथमेटिक्स होती है ना, जो मैथमेटिक्स होता है, हमारे किसी ग्रेट मैथमेटिशियन साहब ने बोला था कि जो मैथमेटिक्स है, अगर आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो। जो हमारी मैथमेटिक्स जो होती है ना, वो हमारी क्या होती है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो मैथमेटिक्स होती है वो हमारी क्या होती है, क्वीन ऑफ साइंस होता है। क्वीन ऑफ साइंस कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी मैथमेटिक्स होती है वो विज्ञान की रानी होती है। अगर हम इंडिया वाले बोले तो जो मैथमेटिक्स होती है ना, वो साइंस की जान होती है। एक बात समझना, हमारे किसी ग्रेट मैथमेटिशियन साहब ने बोला था कि जो मैथमेटिक्स होता है वो हमारी विज्ञान की जान होती है। एक चीज समझ गए। अगर दूसरी बात यहाँ पर कहने के मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स जो है वो साइंस ऑफ क्वीन है, मतलब कि जो है विज्ञान की रानी है, या हम कहें विज्ञान की जान है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, जिसे आप लोग अरिथमेटिक का नाम देते हो ना, जिसे आप लोग अरिथमेटिक्स का नाम देते हो ना, जो मैथमेटिक्स का एक पोर्शन होता है जिसे आप अरिथमेटिक का नाम देते हो, इसको हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन साहब ने बोला है कि जो अरिथमेटिक होता है वो क्या होता है, क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स होता है। क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स कहने का मतलब ये हुआ, जो अरिथमेटिक होता है वो मैथमेटिक्स की रानी होती है, या हम कहें मैथमेटिक्स की जान होती है हमारी अरिथमेटिक। इतनी बात समझ गए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। ये तो बोल दिया, अब मुझे बताओ, जैसे मैंने बोला अरिथमेटिक बेसिकली होता क्या है। अगर मैं अरिथमेटिक की बात करता हूं, अरिथमेटिक कुछ नहीं होता है, ये जो होता है मैथ ऑफ न्यूमरल एंड डिजिट का होता है। जो अरिथमेटिक होता है वो मैथ ऑफ न्यूमरल एंड डिजिट का होता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम अरिथमेटिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ये कुछ नहीं होता। अरिथ मतलब क्या होता है, अंक होता है। अरिथमेटिक का मतलब समझो, अरिथमेटिक का अगर हिंदी में बात करें, अरिथमेटिक को आप क्या कहते हो, अंक गणित कहते हो। अंक गणित यानी कि अंकों का जो ज्ञान होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक बोलते हैं। कहने का ये मतलब ये हुआ, जो अरिथमेटिक होती है वो मैथ ऑफ न्यूमरल एंड डिजिट की होती है। सिर्फ अंकों का ज्ञान ही हमारा अरिथमेटिक कहलाता है। इसमें जो एप्लीकेशन होता है वो टोटली डिपेंड करता है नंबर्स के ऊपर, यानी कि डिजिट के ऊपर। दोस्तों, अरिथमेटिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आपको अंकों के स्पेशलिटी होना चाहिए, मतलब कि अंकों के बारे में आप स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तभी आप अरिथमेटिक को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। ये बात समझ गए। अरिथमेटिक क्या होती है, मैथ ऑफ न्यूमरल एंड डिजिट, यानी कि जो गणित है वो अंकों की है। अरिथमेटिक समझ रहे हो आप मुझे? तो अरिथमेटिक क्या है, क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स है, यानी कि मैथमेटिक्स की जान होती है। मैथमेटिक्स का एक पोर्शन होता है हमारा अरिथमेटिक। ये चीज समझ गए। जैसे हम मुझे बताओ, आप अगर मैं बात करता हूं बचपन में, आप ले चलो, अगर आप बचपन में जाते हो तो जो हमारा जो है ना, वो एक बहुत ही फेमस टॉपिक रहा है, यानी कि बहुत ही फेमस टॉपिक कहें या सिलेबस की बात करें, बहुत ही फेमस टॉपिक कहें या सिलेबस जो रहा है, या हम कहें सब्जेक्ट रहा है, बहुत ही टॉपिक, बहुत ही बचपन में बात करें, अगर एक हमारा फेमस सब्जेक्ट रहा है, वो फेमस सब्जेक्ट क्या है। जैसे हम बचपन में जाते हैं तो आप क्या करते हो, काउंटिंग ऑफ स्टार करते हो। काउंटिंग ऑफ स्टार मतलब कि तारों को गिनना। काउंटिंग ऑफ स्टार मतलब कि तारों को आप गिनते हो। बचपन में आपने तारों को गिनना, तारों को गिनने, जैसे मैंने बोला करेंसी को गिनना, करेंसी काउंटिंग करना। करेंसी काउंटिंग करना मतलब कि रुपए को गिनना। ये आपके लिए बहुत ही फेमस सब्जेक्ट रहा है। हमारे इंडियन पीपल जो हैं ये बहुत ही अच्छे से सीखते हैं बचपन में। क्या करते हैं कि तारों को गिनते हैं, और करेंसी काउंटिंग करना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, जो हमारे इंडियन पीपल होते हैं। ये चीज समझ गए। अब मुझे तो, आप स्टार की काउंटिंग कर रहे हो ना, आप करेंसी काउंटिंग कर रहे हो, तो इन सब काउंटिंग करने के लिए आपको नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए।
आपको नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए, आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप काउंटिंग कर पाओगे। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूं काउंटिंग वर्ड, आपने नंबर्स को काउंट करना कहां से सीखा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप नंबर्स को काउंट करना तभी सीख पाए हो। एक आपने ग्रेट मैथमेटिशियन साहब के बारे में सुना होगा, वो जो है वो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन साहब क्या थे? आर्यभट्ट जी के बारे में सुना होगा। आर्यभट्ट जी जो थे, जो आर्यभट्ट जी थे, आपने बहुत ही अच्छे से इनके बारे में सुना होगा। आर्यभट्ट जी ने क्या कहा था? आर्यभट्ट ने, अगर मैं बात करता हूं इनकी जो एक फेमस इंट्रोड्यूस वर्ड था, आर्यभट्ट ने हमारा जीवन बदल दिया था। आर्यभट्ट जो साहब थे ना, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस वो क्या था? इन्होंने जीरो को इंट्रोड्यूस किया था। कहने का मतलब ये हुआ कि जीरो का आविष्कार हमारे किसने कहा था? आर्यभट्ट जी ने किया था। दोस्तों जीरो से फायदा क्या हुआ? जीरो से आप कंप्लीट काउंटिंग करने लगे। दोस्तों अगर जीरो नहीं होता, अगर आर्यभट्ट जी ने जीरो का आविष्कार ना किया होता, तो आप कंप्लीट काउंट नहीं कर पाते, नंबर्स को इधर उधर हो जाते, आपका दिमाग खराब हो जाता। दोस्तों आर्यभट्ट जी हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल रखते हैं। अगर आर्यभट्ट जी ना होते तो जीरो का आविष्कार नहीं होता। और दोस्तों अगर जीरो का आविष्कार ना होता, अगर जीरो का आविष्कार ना होता, तो जो हम आज की टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, जो मैं आपसे पढ़ा रहा हूं, कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूं, आप मुझे तो इस कंप्यूटर का आविष्कार ही नहीं होता। अगर जीरो का आविष्कार नहीं होता तो कंप्यूटर हमारे जीवन में आता ही नहीं, हम इस नई टेक्नोलॉजी में नहीं जी पाते, क्योंकि कंप्यूटर में चाहिए होता है बाइनरी सिस्टम, और बाइनरी सिस्टम हमारा काउंटिंग होता है 0 1 से। समझ लो, अगर जीरो का आविष्कार ना होता तो हमारे सामने कंप्यूटर नहीं होता, और हम इस टेक्नोलॉजी में जो इस टेक्नोलॉजी का लाभ उठा पा रहे हैं वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो उम्मीद करना कि आर्यभट्ट जी को अपने 2 मिनट के लिए शुक्रिया अदा जरूर करना, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की देन जो हम लोग जी रहे हैं वो हमारी किसकी है? आर्यभट्ट जी की है। इन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। और दोस्तों इन्होंने जीरो का जो आविष्कार किया था ना, ऐसा नहीं कि हमारे आस पड़ोस वालों ने ही माना था, इस जीरो का आविष्कार पूरे होल वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया था। मतलब कि पूरे संसार ने इस जीरो वर्ड को अपनाया था, अडॉप्ट किया था। दोस्तों इस जीरो वर्ड को अडॉप्टेड किया था, और इसका सिंबल क्या होता था? जीरो होता था। ये सबको आपको पता है। इस जीरो का आविष्कार आपके आसपास पड़ोसी लोगों ने नहीं माना था। जब इन्होंने खोज की तो इसका जो जीरो है, जो इंट्रोड्यूस किया था, इसको पूरे होल वर्ल्ड ने अपनाया था। दोस्तों जब इसको होल वर्ल्ड ने अपनाया था तो एक बहुत ही रिवॉल्यूशन आया था। जीरो से क्या हुआ? जीरो की उत्पत्ति के बाद जैसे क्रांति आती ना, बहुत ही खतरनाक क्रांति, तो एक बहुत ही बेहतरीन रिवॉल्यूशन आया था, बहुत ही खतरनाक क्रांति आई थी। समझे? बहुत ही खतरनाक क्रांति है। वो क्रांति क्या थी? वो आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड था, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डिपेंड था। कंप्यूटर सिस्टम भी कर सकते थे, और इस जीरो के बाद में आप नंबर्स को बहुत ही अच्छे से काउंट भी कर सकते थे। समझ रहे? नहीं तो आप जीरो का आविष्कार नहीं होता तो कंप्यूटर को आज आप देखते ही नहीं। और कंप्लीट काउंटिंग नंबर जिसे बोलते हैं ना, जीरो इंट्रोड्यूस होना चाहिए, तभी आप इस चीज को कंप्लीट काउंटिंग नंबर्स बोलते हो। जब इन्होंने जीरो का आविष्कार कर दिया तो हमारी जो काउंटिंग हो गई, जैसे हम स्टार्स को गिनना, करेंसी को गिनना, तो ये सब हमारी क्या हो गई? कंप्लीट काउंटिंग हो गई। आप किसी भी चीज को बता सकते हो कि आप ये भी कर सकते हो, जैसे आपने बोला जीरो का आविष्कार नहीं होता, अगर मैं आपसे पूछता 1 - 1 क्या होता, तो आप नहीं बता पाते कि 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा। ये कंप्लीट काउंटिंग नहीं होगी। अगर जीरो का आविष्कार जब किया तो उन्होंने बताया कि 1 में से जब पूरा नंबर चला जाता तो हमारा क्या आता? जीरो। अगर जीरो वर्ड नहीं आता तो आपके लिए जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती। दोस्तों ये था इनका इतिहास। अब बात करें, जब जीरो वर्ड आ गया, जब सब चीजें नंबर सिस्टमैटिक रूप से चलने लगी, तो अब हमने बोला कि नंबर्स तो बहुत सारे हैं, 0 1 2 3 2/3 4/5 6/2, इस टाइप के नंबर, -3 -4, तमाम प्रकार के नंबर्स जो हुए हमारे सामने आए, तमाम प्रकार के नंबर्स हमारे सामने आए। लेकिन इन सारे नंबर्स को एक सिस्टमैटिक वे में हमें रखना पड़ेगा, तभी तो हम इन सारे नंबर से कंफ्यूज नहीं होंगे। इन सारे नंबर को एक सिस्टमैटिक वे में रखना पड़ेगा, इसलिए हमने एक टॉपिक बनाया। वो टॉपिक क्या था? नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में क्या होता है कि नंबर्स को हम एक सिस्टमैटिक वे में जानते हैं कि क्या हमारा नेचुरल नंबर है, क्या रियल नंबर है, क्या इमेजिनरी नंबर है,
क्या कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, क्या हमारा इर्रेशनल नंबर है, क्या हमारा होल नंबर है, क्या हमारा इवन नंबर है, क्या हमारा ऑड नंबर है। इस टाइप के नंबर्स को हम जानने का प्रयास करते हैं नंबर सिस्टम में एक सिस्टमैटिक वे में, समझ रहे हो, एक सिस्टमैटिक वे में। क्योंकि हमें पता है कि नंबर सिस्टम में हम एक्चुअली करेंगे क्या, नंबर सिस्टम में हम जानेंगे कि काइंड्स ऑफ नंबर, यानी कि नंबर्स के जो प्रकार होते हैं, या हम कहें काइंड्स ऑफ नंबर की बात करेंगे, नंबर्स के प्रकार के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, समझे। साथ ही साथ हम इन नंबरों को हम बहुत ही इस तरीके से जानेंगे, इन नंबर्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना, इन नंबर्स की अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इन नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। साथ ही साथ इन नंबर्स का हमेशा देखना, एक नंबर दूसरे नंबर के साथ में, या इन नंबर्स का क्या होता है, इन नंबर्स का रिलेशनशिप के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इन नंबर्स का रिलेशनशिप क्या होता है एक्चुअली में, वो सब हम नंबर सिस्टम में जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको नंबर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे का राज क्या है, ये सब आपने जानने का प्रयास अच्छे से किया होगा। आई होप मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाया हूं। दोस्तों अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की शुरुआत अभी हम करने वाले हैं, और नंबर सिस्टम के जो आगे नंबर्स आएंगे जैसे नेचुरल नंबर हुआ, प्राइम नंबर हुआ, ये सब हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले, डिस्कस करने से पहले आप नंबर्स का एक ग्राफ देख लीजिए ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके। वो नंबर्स का ग्राफ क्या है, वो नंबर्स का ग्राफ आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान नंबर्स का ग्राफ है। एक बार आपको इसको ओवरव्यू लेना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। जब मैं नंबर्स के बारे में समझाऊंगा धीरे धीरे तो आपको ये ग्राफ भी समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला कि जो जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं, आप जो भी सोच सकते हो, जो भी नहीं सोच सकते हो, काल्पनिक होते हैं, जो रियल होते हैं, इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इसकी बात करें, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, सी से करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, कुछ नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं और कुछ नंबर हमारे काल्पनिक नंबर होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप का प्योर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं होती हैं, दूसरा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जो अब बात करेंगे दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो अगर मैं बात करता हूं इमेजिनरी नंबर की सिंपल सी परिभाषा की बात करता हूं, आपको कुछ नहीं करना है कि कॉम्प्लेक्स में से वास्तविक नंबर्स हटा दो तो जो शेष बचेंगे ना वो हमारे काल्पनिक नंबर्स कहलाएंगे, समझे। कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर आप रियल नंबर हटा दोगे तो जो नंबर शेष बचेंगे उसको हम इमेजिनरी नंबर्स बोलेंगे। अब बेसिकली हम समझेंगे धीरे धीरे कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। दो तरीके के रियल नंबर्स होते हैं, रेशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं, समझ रहे हो। अब इरेशनल क्या होते हैं, जो रियल में से अगर आप रेशनल नंबर्स घटा दोगे, ये r माइनस क्यू लिखा, ये आपको क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, q से। रियल नंबर को हम r से दर्शाते हैं, ये चीज समझ गए। अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करेंगे तो ये भी बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला तरीका होता है इंटीजर्स का यानी कि पूर्णांक नंबर, दूसरा होता है फ्रैक्शन नंबर्स यानी कि भिन्न नंबर। अब इंटीजर नंबर को हम i से दर्शाएंगे और फ्रैक्शन नंबर को हम q माइनस i से दर्शाएंगे। क्यू माइनस आई का मतलब क्या समझे, रेशनल नंबर में से अगर आप इंटीजर नंबर सारे निकाल देते हो तो जो नंबर बचता है ना वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स नंबर्स के बारे में। तो इंटीजर्स नंबर्स तीन टाइप के होते हैं, पहला पॉजिटिव नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा नेगेटिव इंटीजर नंबर्स। अब हम इसके बारे में धीरे धीरे समझेंगे, अभी आप सिर्फ ओवरव्यू लीजिए ग्राफ का। अब होल नंबर की बात करेंगे तो होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर सारे अगर नेचुरल नंबर और जीरो को मिला दो तो वही हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। दोस्तों ये कॉपी में नोट करना। अब हम इनके बारे में धीरे धीरे एक एक बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। हर एक लाइन की हम स्पेशलिस्ट बातें करेंगे ताकि आप नेचुरल नंबर के बारे में अगर आप जानो तो उसको कंप्लीट जानो, आधा अधूरा ज्ञान लेकर मत जाना। दोस्तों अगली क्लास में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं, सारे नंबर्स के बारे में देखेंगे और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज बारे में देखेंगे और उनका रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे के बारे में, वो सब हम जानने का प्रयास करेंगे। नंबर सिस्टम से आपको एक भी सवाल अगर एग्जाम में छूट जाए ना तो आप मुझसे कहना सर मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप मुझसे नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में डील कराओगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपने कभी भी पूरे यूट्यूब में या किसी भी टीचर के साथ में नहीं पढ़ा होगा ऐसा जो कि मैंने आज पढ़ाया है।
कोई भी टीचर नहीं बताता, इतना डीपली आपको नहीं पढ़ाया होगा किसी ने भी। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल की क्लास में, नंबर सिस्टम के काइंड्स ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।